डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा, वो भी नहीं हो सकता है भाई। घुसपैठियों को कैसे आप कुछ भी दे सकते हैं संविधान बदले बगैर? दे सकते हैं क्या? तो फिर ये बहस कांग्रेस क्यों चला रही है? पता नहीं है कि इस देश के नागरिक नहीं ना बांटेंगे कुछ भी। प्रधानमंत्री जी मूर्ख है क्या? अरे तो ये बहस फिर बहस क्यों चला रही है सरकार के खिलाफ? विपक्ष वाले सारे पत्रकार बुद्धिजीवी सब की अगर आई तो संविधान बदल जाएगा, अब आगे से चुनाव भी नहीं होंगे, यहां तक की डिस्कशन चल रहे हैं। लिखा है कहीं पे बीजेपी किसी मैनिफेस्टो में? ये बहस इसलिए चल रही है, आप देख रहे हैं सूरत में निर्विरोध चुना जा रहा है, उसकी परिस्थितियां क्या है? आप देख रहे हैं कि चुनाव आयोग बैठा हुआ है, सरेआम धर्म के नाम पर वोट मांगे जा रहे हैं। चुनाव आयोग केवल विपक्ष को नोटिस देता है, चुनाव आयोग सो रहा है। अरे आगे सचमुच में चुनाव नहीं होंगे भाई, संविधान तो बदल ही जाएगा। और हम थोड़े बोल रहे हैं संविधान बदलने की बात, तो भारतीय जनता पार्टी के लोग बोल रहे हैं। कौन? कांग्रेस थोड़े बोल रही है, विपक्ष का नेता थोड़े बोल रहा है, हम आप नहीं बोल रहे। बीजेपी के नेता बोल रहे हैं, अनंत हेगड़े ने कहा, ज्योति मिर्धा ने कहा, लल्लू सिंह ने कहा, प्रेम कुमार ने कहा, और प्रधानमंत्री ने उसका खंडन किया, वो भी तो याद करिए सर। राहुल गांधी की बात को मैं मान लूं कि वो सच बोल रहे हैं, लेकिन प्रधानमंत्री अपने हर रैली में बार बार जाके, इवन 14 तारीख को अंबेडकर जी की जयंती के मौके पर भी वो सफाई दे रहे हैं कि ये एकदम गलत झूठ प्रचार है, लेकिन उसको नहीं मानना। रूपापाला की बात को मान लें सही, हम हेगड़े की बात को हम सही मान लें। नहीं, किसी पर कोई एक्शन हुआ क्या? वाजपेयी जी, आप जितना तुर्की बात तुर्की हमसे पूछ रहे हैं, अभी तक उनसे पहले के वक्ताओं में आपने नहीं पूछा। अच्छा चले ये तो आपने मेरे ऊपर आरोप लगा दिया। जानते हैं नहीं, ये बोलना जरूरी है, दर्शकों को दिखाना भी जरूरी होता है कि देखिए नीरज वाजपेयी जी ने अवधेश कुमार जी को 8-9 मिनट तक निर्विरोध बोलने दिया, दिलीप मंडल जी को निर्विरोध बोलने दिया, सतीश केसिंग जी को थोड़ा सा टोका और सबसे ज्यादा प्रेम कुमार को टोका। ये देखने की जरूरत है, दिखाने की भी जरूरत है। तो ये क्यों हो रहा है? क्यों? इसलिए हो रहा है कि एक झूठ नरेंद्र मोदी जी को बोलना है और उस झूठ को पूरे देश में उसको चुनावी मुद्दा बनाना है, चुनावी मुद्दा बनाने के लिए किया गया, और बाकी कुछ भी नहीं है। ये इसके अलावा कुछ है ही नहीं, ये मैं कहना चाहता हूं। ओके शेखर जी, पिछले 1 महीने से लगभग बहुत इंटेंस चुनावी प्रचार रैलियां ये सभी दलों की चल रही हैं। इस विषय को छोड़ करके किसी में इतनी तीखी प्रतिक्रिया आई है क्या? प्रेम कुमार जी, इसलिए इस पे ज्यादा बात हो रही है। कल से इस पे एकदम घमासान मचा हुआ है हर जगह, ट्विटर लाइन भरी पड़ी है, इस पे डिबेट्स हो रही हैं, अपने अपने लोग व्यू दे रहे हैं, इसलिए इस पे बात हो रही है ना सर? नीरज जी, बात नहीं होगी, प्रधानमंत्री देश बात होगी ना, क्यों नहीं होगी? सांप्रदायिक भाषण देंगे, सांप्रदायिक भाषण देंगे ना, बात नहीं होगी। प्रेम कुमार जी, इसलिए तो हम इस डिबेट कर रहे हैं, इसलिए तो हमने विद्वानों को बुलाया, हमने तो कांग्रेस को बुलाया था कि आके सफाई दीजिए, बताइए आपका मंशा क्या। वो आए नहीं आज, लेकिन उन्होंने मना कर, सांप्रदायिक भाषण पर नहीं हो रही है बात, हो रही है सर पर। नहीं, बात हो रही है, नहीं आप देखिए, सांप्रदायिक भाषण पर बात होनी चाहिए, उसी पे बात हो रही है। प्रेम कुमार जी, आपने कहा कि एक ये झूठ है जिस पर डिबेट हो रही। मैंने कहा संविधान बदलने की बात भी इतने दिनों से झूठ चल रही है, उस पर तो आपने कभी नहीं कहा कि ये झूठ पर क्यों डिस्कशन हो रहा है, इसलिए मैंने कहा। कैसे वो कह रहे हैं झूठ? मैंने तो कहा कि ये संविधान बदलने की जो कोशिश है वो दिख रही है, प्रमाणों में दिख रही है। यही तो नेता भी बोल रहे हैं। मैंने कहा कि देखिए चुनाव आयोग सो रहा है हर मामले में, यही बात अरे इलेक्टोरल बॉन्ड सारी चीज प्रमाण है। प्रेम कुमार जी, यही बात बहुत सारे एनालिस्ट और खुद भाजपा वाले कह रहे हैं कि ये मुसलमानों का पीस करने के लिए ये कहा गया। अच्छा शेखर जी से पूछ लूं, काफी देर हो गई। शेखर जी, ये क्या राजनीतिक वितंडावाद है, चुनावी स्टंट है, या एक गहरी सोची समझी दोनों पार्टी की रणनीति है? देखिए, इसमें तीनों बातें हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री का जब से कांग्रेस मैनिफेस्टो आया तब भी पहले से ही उन्होंने कह दिया कि ऐसा एक मैनिफेस्टो है जो 20 साल देश को पीछे घसीटेगा, और साथ में उन्होंने कहा ये तो मुस्लिम लीग जैसे ही है कि काफी अलग अलग देश को बांट के अलग अलग वर्ग की बात की जा रही है, जब पूरे देश कैसे आगे बढ़ेगा, आगे 25 साल में क्या होगा, 10 साल में क्या होगा, जैसे हर नागरिक, हर भारतीय नागरिक कैसे इसमें मौका मिलेगा, यह सारे बातें इसमें नहीं। देखिए, जब से उनका ये फॉर्मूला कर्नाटक में खूब अच्छा चला, देखिए पूरी माइनॉरिटीज वोट मिलने के कारण कर्नाटक में अच्छी जीत आई कांग्रेस को, तेलंगाना में भी अच्छी जीत आई, उनको लगा कि ये फॉर्मूला चल रहा है। और ये बात भी बता दूं नीरज जी, जब कांग्रेस की अंदर की जो मैनिफेस्टो मीटिंग्स हुई
कई आइडियाज राहुल गांधी जी का जो था वो सामने रखा गया और राहुल गांधी जी का यही था भाई ये सारे आइडियाज इसमें शामिल कीजिए। लेकिन चिदम्बरम जैसे नेता जो मैनिफेस्टो कमेटी के हेड है, उन्होंने कहा ये सारे चीजें नहीं कर सकते, ये सब चीजें हो नहीं सकता। इसी तरह करके आपने देखा जो वर्जन आप देख रहे हैं डाइल्यूटेड वर्जन जो कांग्रेस मैनिफेस्टो, वो पूरा राहुल गांधी जी का व्यू को रिफ्लेक्ट नहीं कर रहा है। लेकिन बात क्या है, राहुल गांधी जी के मन में वो कहीं से भी सलाह ली हो या कहीं से भी आइडिया पिकअप किया हो, ये सारे आइडियाज ऐसे आइडियाज है जिसको आप कह सकते हैं लेफ्ट रेडिकल आइडियाज है। कुछ लेफ्ट रेडिकल आइडियाज है, कुछ साहब पिट्रोडा जैसा नेता एक समय में बड़े कैपिटलिस्ट होते थे लेकिन आजकल बड़े बैकवर्ड क्लास की बात करते हैं, बाकी चीजों की बात करते हैं। और इस तरह की एक खिचड़ी की आइडिया जो राहुल जी के अंदर ये कई समय से इसके बारे में सोचकर उनकी जो विचार है, इसलिए आप देखेंगे जब अप्रैल 6 को इन्होंने जो सर्वे की बात की, फाइनेंशियल सर्वे की बात की, ये बातें मैनिफेस्टो में नहीं है, लेकिन वो जिस तरह बोल रहे थे कि यही एस्पेक्ट है जो मैंने, क्योंकि वो बातें शामिल नहीं हुआ। क्योंकि मैंने जो सुना है, मेरी जो सूत्र है कांग्रेस में, वो कहते हैं कई मैनिफेस्टो कमेटी मीटिंग में ये सारे बातों को लेकर चर्चा हुई है, लेकिन चिदम्बरम जी का कहना था क्योंकि उनका अनुभव है, वो फाइनेंस मिनिस्टर रहे, भाई ऐसा आइडियाज हम डाल नहीं सकते क्योंकि ये सारे आइडियाज मतलब प्रैक्टिकल भी नहीं है। और लगातार सवाल उठाएगा कि कांग्रेस पार्टी एक समय में सेंट्रिस्ट पार्टी थी, यूपीए के कार्यकाल में वो थोड़ा लेफ्ट ऑफ सेंटर हुई। अब जो बातें राहुल जी कह रहे हैं, उनको लगता है कि जो उनकी विचार और जो हम मानते हैं भाई ये माओइस्ट विचार है या अल्ट्रा रेडिकल विचार है, उसमें थोड़ा तालमेल हो गया है। उनको लगता है यही चारे चीजों के लेकर ही कांग्रेस आगे बढ़ सकती है, जब कांग्रेस कभी एक्सट्रीम पोजीशन कभी भी नहीं है। एक बात नंबर 1। बात नंबर 2 में देखिए, लगातार कांग्रेस के अंदर भी आपने देखा होगा जब न्याय यात्रा भी हो रहा था, न्याय की बात की रही थी, वो 3-4 वर्गों की भी कंसंट्रेशन था। और बार बार देखिए आज राजस्थान में हम लोग प्रधानमंत्री की भाषण की बात कर रहे हैं, वहां क्या हो रहा है हमने क्या सुना। अभी अशोक गहलोत जी का एक मीटिंग में वो कह रहे थे मैं माली हूं, ये कैंडिडेट भी माली है, आप इनको वोट कीजिए। तो कहीं ना कहीं कास्ट की भी अच्छी तरह से बात हो रही है, कास्ट की भी तुष्टिकरण हो रही है। तो एक तरफ ये सारे जब चीजें हो रही है, प्रधानमंत्री का इशारा मैं जो मानता हूं वो तरीका किसी हो ना, मैं कोई डिफेंड करने हूं या करने हूं, लेकिन उनको दिखाना था देखो जिस कांग्रेस पार्टी जो फिर सत्ता आना चाहती है वो आपके सामने भारत के भविष्य का क्या लेकर आई है, क्या रोड मैप है, क्या प्लान है। और कुछ भी कहिए, अगर कांग्रेस सत्ता में आएगी तो बाकी लीडर्स की नहीं चलेगी, राहुल जी की सोच ही चलेगी आगे, साहब पिट्रोडा की सोच ही चलेगी, हुआ तो हुआ वाला ही चलेगा। ये बड़ा क्लियर है, कांग्रेस पार्टी वाले भी जानते हैं। राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा को विरोध करना, जब सारे कांग्रेस पार्टी के अंदर ये विचार था भाई हम तो ये